हरे कृष्णा। जैसा कि आप लोग को पता है कि एकादशी आने वाली है, तो इस एकादशी का देखिए, मैंने एकादशी पे भगवान का, ठाकुर जी का मैंने वस्त्र चेंज किया है, नया श्रृंगार किया है। ये देखें, ये राधा प्यारी, और लाला भी नहा धोवा के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये हमारे भोलेनाथ, ये भी देखिए बिल्कुल नहा धोवा के तैयार हो गए। तो आज की जो पूजा है तो वो हो चुकी है दोस्तों, और एकादशी आने वाली है। तो एकादशी में भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि एकादशी 21 जून को है या 22 जून को है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए एकादशी जो है 22 जून वाली करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी 21 जून वाला भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी जो है 21 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो प्लेन एकादशी होती है वो 21 जून को है, और जो एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी जो पड़ रही है वो 22 जून को पड़ रही है। तो आप आज वाली भी एकादशी यानी कि 21 जून वाली भी कर सकते हैं और 22 जून वाली भी कर सकते हैं। तो आप प्लेन एकादशी करना है या एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी तीनों सम्मिलित जो है उसे करना है, आप देख लें। तो आप अपने हिसाब से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो आज का भी व्रत धारण कर सकते हैं आप। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:49 से लेकर के 5:36 तक। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अमृत काल में भी कर सकते हैं। सिर्फ राहु काल का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी के व्रत को पूजा करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का जो नियम है वही है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विग्रह को स्नान करवाना है, पंचामृत स्नान करवाना है, चंदन श्रृंगार करवाना है और कलश लगाना है। देखिए, अगर आपके पास पंचामृत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कच्चे दूध से भी आप स्नान करवा सकते हैं। अगर कच्चा दूध भी नहीं है तो आप गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और महादेव की भी पूजा करनी है। उसके बाद हम भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का विग्रह है तो उसका, नहीं तो तस्वीर की आप पूजा कर सकते हैं। आपको एक कलश लगा लेना है। यहाँ पे तिल का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है। तो आपको 10वीं तिथि से ही रूल मैंने हर एक वीडियो में डाल रखा है कि एकादशी व्रत जो है आपका पूर्ण तभी होता है जब आप 10वीं तिथि से उसका रूल को पालन करते हैं। तो नियम का पालन हमें 10वीं तिथि से ही शुरू कर देनी होती है। 10वीं तिथि के संध्या से हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना होता है। आप दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ अन्न का, सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहे तो भगवान को नया वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो धुला वस्त्र भी पहना सकते हैं। वस्त्र चाहे जितना भी पहना ले, हमें कलावा का रूप में, वस्त्र के जो रूप होता है वो कलावा के रूप में हमें वस्त्र को, भगवान को पहनाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम भगवान को स्नान करा लेते हैं। स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन श्रृंगार वस्त्र अर्पित कर देते हैं। फिर हमें कलश लगाना होता है। सबसे पहले दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद हमें कलश लगाना होता है, क्योंकि सभी देवी देवता का जो आवाहन होता है कलश में ही होता है। तो देखिए, मैंने श्रृंगार कल ही करा था राधा रानी का और प्रभु का। और ये देखिए हमारे छोटे लड्डू गोपाल। ये देखिए, आज शनिवार का दिन है तो मैंने नीला वस्त्र इन्हें पहनाया है। आप दिन के हिसाब से भी इनको वस्त्र पहना सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। तो नहा धोवा के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, भोग प्रसाद सब इनका हो चुका है। तो ये देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप इस प्रकार से तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, उस दिन इत्र भी समर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आपके पास इत्र है, ये देखिए, ये इत्र का जो संग्रह है ना, ये प्रभु को मिला है, आया है उनके लिए स्पेशल। तो ये देखें, सारा 6-7 फ्लेवर का है। तो आपके पास जो भी है तो आप इत्र भगवान को ज़रूर समर्पित कर दें। देखिए, तो छोटे लड्डू गोपाल लेके आए थे इन्हें, जैसे मैंने भी छोटे वीडियो में मैंने शॉर्ट में डाला है। जो छोटे वाले लड्डू गोपाल आए थे वो सारा इत्र लेके प्रभु के लिए आए थे। तो ये इत्र की जो सेवा है आपको गर्मियों में रोज़ देनी, गर्मी सर्दी हर में देना है। बस याद रखना है कि आपको कौन सा इत्र गर्मी में लगाना है और कौन सा इत्र ठंडा में लगाना है। बस इसे ही ध्यान रखते हुए आपको भगवान का श्रृंगार करना है। तो इसी प्रकार से आप श्रृंगार कर ले, पूजा कर ले। विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर रख ले, तस्वीर से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको होम करना है।
कथा सुनना है, उसके बाद दान निकालना है। देखिए दान का इसमें हर एकादशी या हर त्यौहार पे दान का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि दान नहीं करते हैं हम अगर और दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो हमारा पूजा पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हमें दान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दान करें। देखिए भगवान ने इतना दिया है हमें कि हम ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, तो आप दान ज़रूर करें। तो एकादशी का जो व्रत कथा है वो मैं सुना देती हूँ। और एकादशी कौन सी एकादशी है, इस पे कौन से कलर का भगवान को वस्त्र पहनाना है। देखिए कल जो अगर आप 22 जून वाली एकादशी कर रहे हैं तो आप पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं, क्योंकि संडे पड़ रहा है, रविवार, तो आप पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। मैं बड़े वाले विग्रह का तो रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकती, पर इन्हें मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी आप सेवा दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैं इन्हें पीले वस्त्र का पहनाऊँगी। आज नीले वस्त्र का इन्होंने चयन किया है, तो नीले वस्त्र इन्होंने पहना है क्योंकि आज शनिवार है। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत को अच्छे से मना सकते हैं, प्रभु को मना सकते हैं, रिझा सकते हैं, है कि नहीं। और विशेष करके इसमें जो फलों का जो चयन होता है, जैसे कि सीजन अभी जामुन का है, आम का है, तो आप कलश पे है जो नारियल ना लगा करके ऋतु फल लगा सकते हैं। और भगवान को अभी जो भोग लगाया जाता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी एकादशी है। देखिए इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी, क्योंकि मतलब जो योग जो बनता है ना, जैसे पढ़ाई लिखाई का है, शादी विवाह का है, घर का है, तो कहा जाता है कि इस एकादशी को करने के बाद आपका योग जो बनता है बहुत बेहतर बनता है। तो सभी एकादशी अपने अपने समय पे बहुत अच्छा फल देने वाला होता है और बहुत बड़ा होता है। जैसे नीराजली एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, उसी प्रकार से हर एकादशी अपना अपना फल देने वाला एकादशी होता है। तो ये एकादशी है, इसका नाम है योगिनी एकादशी। जैसे आपका योग जो नहीं बन रहा है, तो इस एकादशी को करने के बाद प्रभु कहते हैं कि हर एक तरीके का आपको सब सुविधा मिलता है। इसमें जो दान का महत्व है बहुत बड़ा महत्व है। आप इसमें दान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है, जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप दान करें। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने जितना हमें दिया है हम उस प्रकार से दान करते हैं, सेवा करते हैं। तो योगिनी एकादशी पे हमें क्या क्या दान करना है। देखिए ये जो एकादशी है दोस्तों आषाढ़ मास में पड़ती है, तो ये बहुत धन्य धान्य देने वाली, बहुत उत्तम फल देने वाली, हर चीज़ का योग को पूरा करने वाली एकादशी होती है। धन, आरोग्य और सौंदर्य तीनों ही प्रदान करने वाली एकादशी होती है दोस्तों। योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा है कि जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे 88 लाख योनियों से जो मुक्ति होती है वो मिलती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत कथा सुनता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। उसे दान का भी बड़ा महत्व होता है। उसका हर चीज़ जो होता है पाप का श्रेणी से वो छूट जाता है। देखिए इसमें हम जान लेते हैं दान क्या करना है। अन्न, वस्त्र, गौ, सैया, जूते, चप्पल, जो भी आपके सामर्थ्य में है उन सभी चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। घड़ा भरा हुआ मीठा जल से दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम फल देने वाला ये योगिनी एकादशी होता है। जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से है उसे आप दान जरूर करें। और आप सभी पूजा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप कथा जरूर सुने। कथा सुनने के बाद आपको होम करना है। होम करने के बाद आपको दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आपको आरती करनी है। और आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर ही करनी है, क्योंकि हम उतने ज्ञानी नहीं हैं कि हर एक पूजा को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमें नादानी में, गलती से, अनजाने में, जाने में जो भी गलती हमसे होती है, उसे पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना जरूर ही करनी होती है। लाला बड़े दयालु होते हैं और तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो ये पिंक पिंक प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप योगिनी एकादशी का व्रत करें। देखिए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 21 जून को भी कर सकते हैं या 22 जून को भी कर सकते हैं, क्योंकि 21 जून की जो एकादशी है ना वो प्लेन एकादशी है, और 22 जून को जो एकादशी है वो एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी तीनों ही पड़ रही है। तो आप अपने हिसाब से देख करके उस एकादशी का व्रत करें, जो भी आपकी सुविधा है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है दोस्तों, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान करता है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो प्रभु की वाणी जो है वो हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं।
तो हमें प्रभु की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करनी चाहिए कि जब हम धरती लोक पे आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमें जाने के बाद भी याद रखा जाए। तो योगिनी एकादशी एक ऐसा ही एकादशी है जिससे हर एक तरह का योग आपका बनता है, पढ़ाई का, विवाह का, घर का, जो भी योग है आपको पूरी तरीके से बनता है। तो आप योगिनी एकादशी जरूर करें, जितना सामर्थ्य है आपके पास उस हिसाब से करें। जो इंसान योगिनी एकादशी करता है, जो कोढ़ के रोग से भी वो मुक्ति पाता है, क्योंकि कहा गया है कि ये योग जो बनता है उससे आपका शरीर बिल्कुल कंचन काया हो जाती है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए योगिनी एकादशी करने से जो कोढ़ का बीमारी भी होता है वो प्रभु दूर कर देते हैं, उससे ठीक कर देते हैं। एक समय की बात है, ब्रजमंडल के शेर नामक गढ़ में एक राजा राज करते थे। उनका इकलौता पुत्र था त्रिपुरदास, उसका नाम त्रिपुरदास था। वो बचपन से ही अपने माता के साथ ठाकुर जी के मंदिर में जाता था और ठाकुर जी की सेवा को देखा करता था और बहुत ही प्रसन्न हुआ करता था। फिर उसके मन में भी एक दिन एक आशा जगी। एक बार जब वो अपने पिता के साथ आगरा से जा रहे थे, तो जब आगरा से जब वो पहुँचे तो गिरिराज, ठाकुर जी के एक भक्त थे, वो गिरिराज के पास वो पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ठाकुर जी श्रीनाथ जी का दर्शन किए और बहुत ही प्रसन्न हुए। ठाकुर जी का ऐसा रूप था कि वो देख कर के मोहित हो गए। वो बालक ने ठान लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूँगा और मैं प्रभु के शरण में ही रहूँगा। अब उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा और मैं ठाकुर जी का दर्शन करूँगा रोज़ और उनकी सेवा किया करूँगा। तो पिताजी जो थे बेबस हो गए और वो अपने परिजनों से कहने लगे कि ये बालक जो है बहुत हट कर रहा है, तो इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो, फिर जब इसका हट दूर हो जाएगा तो मैं इसे आकर के ले जाऊंगा। और वो जो है बालक को छोड़ करके अकेले ही चल पड़े। लेकिन रास्ते में जब वो जाने लगे तो कुछ सैनिक दल वाले जो थे, दुश्मन दल वाले थे, उन्होंने उन्हें घेर लिया और घेर करके उन्हें मार डाला। फिर उस बालक ने जब अपने पिता को देखा तो बहुत ही दुखी हुआ और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, अब तो माता पिता दोस्त हित जो भी हो सब कुछ आप ही हो, मैं आप ही के शरण में रह करके और अपना समय व्यतीत करूँगा और आपकी पूजा भजन किया करूँगा। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि मनुष्य योनि में जो पिता बने हैं तो उन्हें तो कभी जाना ही है, कभी ना कभी जाना ही है, लेकिन जो पिता परमेश्वर है हमारे, जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे सृष्टि से मिलवाया है, उनसे मैं जुड़ गया हूँ। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही खुश हुए और वो अपने ठाकुर जी की सेवा में लग गए, भाव विभोर हो करके हमेशा ठाकुर जी के सामने रोते रहते थे। कहा जाता है कि जब ठाकुर जी इतने दयालु हैं या प्रभु भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अगर आपके आँखों से जो आंसुअन चलती है ना, तो वो आंसू जो काम करता है आपका, जो प्रभु इतने ज़्यादा पिघल जाते हैं कि आपका हर एक चीज़ तुरंत पूरा होने लगता है। तो प्रभु बहुत ही दयालु हैं। तो आप प्रभु को जो है आंसू का भी सेवा दिया कीजिए, वो आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। एक दिन ठाकुर जी के जो अनंत भक्त थे बल्लभाचार्य, वो आए तो वो उस बालक से मिले। तो उन्होंने देखा कि ये बालक हमेशा ठाकुर जी के सामने रोता रहता है। तो वो वहाँ पे जो रहने वाले परिजन थे उनसे उन्होंने पूछा कि ये बालक क्यों रोता रहता है। तब उन्होंने बताया कि ऋषिवर, ये एक राजमंत्री का पुत्र है जो रास्ते में जा रहे थे इन्हें छोड़कर, तो दुश्मनों ने उन्हें मार डाला, इसलिए अपने पिता को भी याद करके कभी कभी ये रोते रहते हैं। तो उन्होंने समझाया कि तुम परम पिता के पास हो, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रभु हैं, बड़े दयालु हैं, इनकी सेवा में पूरा जीवन व्यतीत करो और इनकी भक्ति का प्रचार करो सभी जगह। और एकादशी, योगिनी एकादशी हो, कोई भी एकादशी हो, उस चीज़ का प्रचार करो। तो इस प्रकार से उन्होंने एकादशी का जो व्रत था वो हर एक एकादशी का व्रत को वो धारण करने लगे और बहुत ही कड़े नियम से वो एकादशी का व्रत करते। तो वो सभी एकादशी, जो भी उत्पन्ना एकादशी से जो एकादशी स्टार्ट होती है दोस्तों, उस एकादशी से लेकर के अंत एकादशी तक, निराजली एकादशी तक वो एकादशी करते और प्रभु की सेवा में लगे रहते। तो बहुत ही वो बड़े ज्ञानी हो गए, भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हो गए, बहुत बड़े शिष्य हो गए। तो वो सभी एकादशी को कड़े नियम से करते थे और 10वीं तिथि से ही वो अपने एकादशी के रूल को फॉलो करते थे, नियम को पालन करते थे।
तो उस प्रकार से उन्होंने सारी एकादशी का व्रत का प्रचार किया कि प्रभु के एकादशी कौन कौन से करने से कौन सा चीज़ होता है। तो वो सभी एकादशी को करने लगे और फिर प्रचार भी करने लगे कि देखो, जो भी मनुष्य योनि में जब है तो वो पाप तो जाने अनजाने में होता ही होता है। तो सभी व्रतों में एकादशी व्रत ऐसा है, ये धुंधला पता नहीं क्यों आ रहा है, सभी व्रतों में एकादशी व्रत ऐसा है कि आपको उत्तम फल देने वाला, और बहुत ही ब्लर आ रहा है पूरा, पता नहीं क्यों, उत्तम फल देने वाला होता है। तो उसी प्रकार से आप जो एकादशी का व्रत है वो अच्छे से करें और सभी को बताएं एकादशी के व्रत के बारे में, सभी को बिल्कुल सही नियम से बताएं कि एकादशी का व्रत का 10वीं तिथि से ही हमें पूजा करनी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति को ये अंत काल जब हुआ उनका, तो भगवान श्री हरि जो थे बहुत दयालु जो हैं, तो वो पुष्पक विमान पर लेकर के आए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए। तो इस प्रकार से एकादशी करने पर हमें बहुत सारे चीज़ों का फल मिलता है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है। जैसे योगिनी एकादशी करने से हमें कोढ़ से भी मुक्ति मिलती है। तो जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो जान के, समझ के, सोच के और अच्छे से एकादशी का व्रत करें। तो सभी लोग कलश लगा ले, होम कर ले, कथा सुन ले, भगवान को चंदन और इत्र जरूर समर्पित करें। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें। तो मेरी तो आज की भोग पूजा से वार्ता सब हो चुकी है, और ये हमारा शिव मंदिर, भगवान पे भी पंचामृत स्नान आप ज़रूर करवाएं, और पंचामृत नहीं है तो गंगा जल ज़रूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें, और सबसे उत्तम फल देने वाली होती है एकादशी का व्रत। जो भी एकादशी, अगर आप सभी एकादशी को नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ एकादशी को भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो एक निराजली जो भीमसेनी एकादशी होती है वो भी आप करके पूरे एकादशी का फल उठा सकते हैं। तो हमें 10वीं तिथि से अन्न का त्याग करना है, और एकादशी के दिन आप कलश लगा के, दीप जला के, इस प्रकार से, और माता तुलसी को नहीं छूना है। तो प्रभु को आपने बड़े वाले विग्रह हैं तो आप स्नान करवा करके 10वीं तिथि के दिन उन्हें तैयार कर सकते हैं।